MI9A मॉडल में आप देख सकते हैं कि डीसी रीडिंग में इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं। डीसी रीडिंग को देख कर के आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी में प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने 9A मॉडल में जैसे कि MT के 53 CRB पावर आईसी लगी हुई होती है, तो उसमें CPU जो लगा होता है MT6062B CPU लगा हुआ होता है। तो हर एक आईसी का और सीपीयू का, पावर आईसी और सीपीयू का अलग एक एम्पेयर का बूट सीक्वेंस होता है। तो डीसी रीडिंग से आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सी आईसी में फॉल्ट है। जैसे कि हमारे पास एक ऑन 9A मदरबोर्ड आया हुआ था, तो हमने सबसे पहले उसकी रैम निकाली। रैम निकालने के बाद तो यूएसबी चार्जर से 0.6 एम्पेयर ले रहा था, और जैसे ही हमने पावर बटन दबाया तो आप देख सकते हैं इतना एम्पेयर लिया उसने। पावर बटन को दबाए रखा था तो 51 54 14 91 100 150 तक या 80 90 150 अप डाउन हो रहा था। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है कि इस नंबर में 51 54 74 या 80 90 150 तक अप डाउन फ्लक्चुएशन हो रही है डीसी में, तो छोड़ने पर जीरो, पावर बटन को छोड़ने पर जीरो, तो हमारी रैम में प्रॉब्लम होगी। तो हमारे 9A मॉडल में रैम और रोम अलग से लगा हुआ है। रैम और रोम, जैसे कि रैम और रोम दोनों eMMC होती है। रैम के अंदर ही रोम होता है, eMMC के अंदर रैम रोम दोनों होता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो है रैम निकालने के बाद विदाउट रैम में आपका ये एम्पेयर लेगा डीसी में, तो आपको रैम को रिवोल्व करना है। तो उसके रैम, अगर हमने उसके बाद हमने रोम को निकाला, अगर आपके फ़ोन में रोम ख़राब होगी, रोम आईसी, तो उसमें यूएसबी चार्जर में 0.6 दिखाएगा और 58 के आसपास ये हमारा एम्पेयर लेगा 5860। तो छोड़ने पर जीरो हो रहा है तो आपकी रोम आईसी में प्रॉब्लम है, जो कि अंदर से इस शेप में होगी आईसी, इस किस्म के उसके बाल होंगे और रैम के इस तरह से होंगे। इसका हमने डिज़ाइन तैयार किया है। और अगर सीपीयू में प्रॉब्लम है, सीपीयू में प्रॉब्लम होगी तो हमारा यूएसबी चार्जर में 0.6 दिखाएगा और 30 एम्पेयर लेगा डीसी में, और छोड़ने पर जीरो। अगर 30 एम्पेयर लेगा तो छोड़ने पर जीरो हो रहा है तो मान लीजिए क्या होगा, सीपीयू में प्रॉब्लम है। अगर पावर आईसी में प्रॉब्लम है तो यूएसबी चार्जर में 1 एम्पेयर लेगा और डीसी में कोई भी एम्पेयर नहीं लेगा। जैसे आप पावर बटन दबाओगे कोई भी एम्पेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको पावर आईसी को रिबूट करना है। तो MT के 53 CRB हो गया, MRB हो गया मीडियाटेक का, तो आपको इस प्रकार से ही डीसी रीडिंग को चेक करना है सबसे पहले, और उसके बाद आपको उस आईसी को निकालना है। कि आप इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यह है हमारी डीसी रीडिंग और यूएसबी चार्जर से, जो कि फॉल्ट फाइंडिंग में बहुत काम आती है ये चीज़ें। तो हमने आपको ये बताया कि रैम और रोम दोनों ही eMMC होती है, जिसमें रैम रोम अलग से नहीं है, सिर्फ eMMC है। तो अगर 5260 के आसपास या इस प्रकार से एम्पेयर ले आ रहा है तो आपको eMMC को रोल करना है और उसको चेक वगैरह करना है। और एक बात आपको बताता हूँ कि अगर रैम की अगर कनेक्टिविटी सीपीयू से है, अगर सीपीयू से उसको सप्लाई नहीं मिल रही है तो रैम में ही आपको सीपीयू से ही आपको ये रीडिंग देखने को मिलेगी, सीपीयू बंद करने से ही होगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, तो आपको इस रीडिंग को देखकर ही आप फ़ोन को रिपेयर करें। जैसे कि हमने सबसे पहले रैम को निकाला था और रोम को निकाला था, सीपीयू को निकाला तो ये एम्पेयर ले रहा था, पावर आईसी को निकाला तो कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा था, और यूएसबी चार्जर में 1 एम्पेयर ले रहा था। तो फिर हमने पावर आईसी को दोबारा वापस लगाया तो हमारा सीपीयू में ये 30 एम्पेयर लेने लगा और छोड़ने पर जीरो।
तो हमने ये देख लिया कि हमारे पावर IC को ओके निकाल कर हमने सभी IC में, जो कि फ़ोन ऑन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इसी तरह से ही चेक करना है। MI9 मीडियाटेक का है, 63 CRV इस फ़ोन में लगी है। तो आपको DC रीडिंग से और USB चार्जर से ही फॉल्ट फाइंडिंग करना है। और बस आज की इतनी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।